हाउ लॉन्ग हैव यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये हमारा चौथा पार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये एसेंशियल ग्रामर यानी रेमंड मर्फी सर का होगा, लेकिन इसके बाद वाला जो वीडियो होगा या जो क्लासेज होंगी ये स्पेशली होंगी एडवांस इंटरमीडिएट लेवल का। अभी मैं एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूँ, हालांकि एडवांस भी हमें जानने बहुत जरूरी है। तो आज की इस टॉपिक में हम हाउ लॉन्ग हैव यू, हाउ लॉन्ग हैव यू। अब ये हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन को डिनोट करता हो, जो समय के अवधि को दर्शाता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ लॉन्ग का। किसका यूज करते हैं? हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग हैव यू, तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ हाउ लॉन्ग होता क्या है। तो हाउ लॉन्ग मैंने बता दिया है। हाउ लॉन्ग इसका स्ट्रक्चर ये होता है हाउ लॉन्ग, उसके बाद से हैज या हैव, उसके तुरंत बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखा जाता है यहाँ ऑब्जेक्ट। अब हाउ लॉन्ग मैंने बताया कि इससे ये टाइम या किसी अवधि के बारे में, अवधि के बारे में जब हम चर्चा कर रहे होते हैं, बात करते हैं, उसके लिए हम हाउ लॉन्ग यानी हाउ लॉन्ग टाइम यानी कितना समय, यस, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ। अब यहाँ जनरली एक चीज हम बता दें कि हम जान जाते हैं कि वास्तव में हाउ लॉन्ग का मतलब, हाउ लॉन्ग मीन्स होता क्या है। हाउ लॉन्ग का अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग है। हाउ लॉन्ग का मतलब हम लेंथ के भी संदर्भ में ले सकते हैं। लेंथ का मतलब लंबाई, यस। फिर से हम मेजर डिस्टेंस फ्रॉम वन इनटू द अदर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी दो जगहों के बीच की दूरी के लिए भी हम हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। और साथ ही साथ लेंथ इज द क्वांटिटी विद द डायमेंशन डिस्टेंस एंड इट बेस यूनिट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट इज द मीटर। लेंथ क्या है कि एक डायमेंशन को डिनोट करता है, और ये डायमेंशन जो होता है ये डिस्टेंस यानी दूरी को मापने के लिए करते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना? अब एक चीज यहां हम समझते हैं कि हाउ लॉन्ग का क्या वास्तव में मतलब होता है। और हाउ लॉन्ग का जो मतलब होता है, हाउ लॉन्ग यानी हम कब यूज करते हैं हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग यूज करते हैं ये हाउ लॉन्ग वी हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, यानी हम लोग 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ हाउ लॉन्ग का यूज किया जाएगा कि आप कितने घंटों से इंतजार कर रहे थे, आप कितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं, आप कितने दिनों तक वहां रहे, यस। तो हाउ लॉन्ग ये मैंने बताया ये डिस्टेंस के लिए भी यूज किया जाता है, यानी जब हम दो स्थानों के बीच की दूरी को पूछें, या हम टाइम ऑफ पीरियड को भी डिनोट करने के लिए हम टाइम ऑफ पीरियड के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ वी हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, यानी हम लोग 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, यस। यानी इंतजार करने की जो शुरुआत हुई ये पास्ट में 20 मिनट पहले हुई, और अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, यस। क्लियर? कोई डाउट किसी को नहीं ना? अब एक चीज और समझेंगे, सबसे बड़ी चीज कि दे लिव्ड इन मैनचेस्टर, दे लिव्ड इन मैनचेस्टर फॉर 15 ईयर्स, और 15 ईयर्स, यस। तो दे लिव्ड ये हमें पता होना चाहिए, ये पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। दे लिव्ड इन मैनचेस्टर, वे लोग मैनचेस्टर में रहे हैं और 15 ईयर्स यानी 15 सालों तक, 15 सालों तक। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर हाउ लॉन्ग का यूज कैसे करेंगे। दूसरी चीज, वी कैन ऑल्सो यूज ए नाउन फ्रेज विदाउट द फॉर। एक चीज हम यहाँ जान लें कि मैंने कई बार बताया है कि हम और सिंस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के या परफेक्ट टेंस में हम करते हैं। परफेक्ट टेंस में हम लोग यूज करते हैं फॉर और सिंस का। फॉर का जो यूज किया जाता है ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर। लेकिन अगर हम बात करें सिंस का, तो सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम 2 दिनों से फॉर 2 डेज, 3 दिनों से फॉर 3 डेज, 3 महीनों से फॉर 3 मंथ्स, यस। 3 सालों से फॉर 3 ईयर्स, 5 दिनों से फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज, 100 सालों से तो क्या होगा? फॉर 100 ईयर्स, यस। तो ये डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम को, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एकदम जो सर्टेन टाइम को डिनोट करता है, सर्टेन टाइम को डिनोट करता है। जैसे 2 बजे से सिंस 2 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग, 5 बजे से सिंस 5 o'clock, 2009 से सिंस 2009। क्लियर? ये सिंस का प्रयोग। तो यहाँ जनरली हम
फॉर का यूज देख रहे हैं, तो फॉर का यूज ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, यानी 20 मिनट से, 15 वर्षों से, 5 सालों से। यस, तो हाउ लॉन्ग का यूज हम डिस्टेंस के लिए करते हैं, टाइम ऑफ पीरियड को डिनोट करने के लिए करते हैं, और ये डिस्टेंस या लंबाई ज्ञात करने के लिए। यस, अब यहां मैंने बताया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर्स लिखना हो, हाउ लॉन्ग, उसके बाद से हमने क्या बताया, हैव या हैज, और उसके तुरंत बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद से लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, यानी वह कितने दिनों से वहां रह रहा है। यस, तो हम लोग कितने घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, यस, ऐसे भी हम यहाँ। तो अब यहाँ आई हैव वर्कड, यहाँ एक सेंटेंस दिया है, आई हैव वर्कड हियर 20 ईयर्स, यानी मैं यहाँ 20 सालों से काम करता हूँ या कर रहा हूँ, यानी काम की शुरुआत 20 साल करने, यानी 20 साल पहले हुई काम करने की शुरुआत, और अभी भी मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। और कल मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम यूज करते हैं तो कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, उसके लिए भी हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ वी हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, यानी हम लोग 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। दे लिव्ड इन मैनचेस्टर फॉर 15 ईयर्स, वे लोग 15 सालों तक मैनचेस्टर में रहे। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था, सब्जेक्ट V2 और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ये लिव है, तो लिव क्या है, लिव्ड का, लिव्ड ये है, लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड। दे लिव्ड इन मैनचेस्टर, यानी वे लोग मैनचेस्टर में रहे फॉर 15 ईयर्स, 15 सालों तक। अब कितने दिनों तक वे लोग मैनचेस्टर में रहे, तो ये देखो ये पास्ट में है, तो हमने जो क्वेश्चन पूछा वे भी क्या होगा, वो भी पास्ट में ही होगा। हाउ लॉन्ग डिड ही लिव इन मैनचेस्टर, यस, हाउ लॉन्ग, क्या बोलोगे, हाउ लॉन्ग, और हम लोग यहाँ हाउ लॉन्ग, यहाँ हाउ लॉन्ग, यस, हाउ लॉन्ग डिड दे लिव इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, यानी वे लोग कितने समय तक मैनचेस्टर में रहे, तो हम बोल सकते हैं दे लिव्ड इन मैनचेस्टर फॉर 15 ईयर्स, यानी वे लोग 15 सालों तक मैनचेस्टर में रहे। कोई डाउट किसी को, नहीं ना, ये लिख लो, हाउ लॉन्ग डिड दे लिव इन मैनचेस्टर, कब तक रहे, कितने सालों तक रहे। अब यहाँ अब हम बात करें कि आप कितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं, यस, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर देम, या क्लियर, ये उतार लिया सब, राइट डाउन एकदम विद इन 2 मिनट्स, बिकॉज डोंट हैव मोर टाइम, मच टाइम, यस, चलो हो गया, आगे चलो बताएं। यहाँ ये हाउ लॉन्ग मैंने बताया, अब एक चीज यहां समझते हैं कि वी हैव बीन वेटिंग नियरली एन आवर, लगभग 1 घंटों से, नियरली एन आवर, यहाँ नियरली एन आवर ये दिया हुआ है, लगभग 1 घंटे से, 1 घंटा से, लगभग 10 घंटों से, तो क्या होगा, नियरली 10 आवर्स, 10 लगभग 10 सालों से, नियरली 10 ईयर्स, नियरली 10 ईयर्स, लगभग 5 सालों से, नियरली 5 ईयर्स, लगभग 5 घंटों से, नियरली 5 आवर्स, नियरली 5 आवर्स। तो ये भी क्या है कि वी हैव बीन वेटिंग नियरली, यहाँ फॉर का यूज नहीं किया गया, यहाँ फॉर का यूज नहीं किया गया, यस, और फॉर का यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमने लगभग यानी नियरली का यूज किया है, यस। अब यहाँ आई हैव वर्कड हियर 20 ईयर्स, यानी आई हैव वर्कड, ये जो सेंटेंस है मैंने कल ही बता दिया है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, सब्जेक्ट उसके बाद से हैज या हैव, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, हैव, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव वर्कड हियर 20 ईयर्स, मैंने यहाँ 20 सालों से काम किया, या मैं 20 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, यस, यानी स्टार्टिंग कब हुआ, 20 साल पहले, और अभी भी मैं वहाँ कंटिन्यू, क्लियर। तो आई हैव वर्कड हियर 20 ईयर्स, आई हैव। अब यहाँ एक कंफ्यूजन तुम लोगों को होगा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं
आई हैव बीन वर्किंग हियर 20 ईयर्स। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं और दोनों का लगभग अर्थ क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, केवल वर्ब का फॉर्म का चेंजिंग या बदलाव होता है। क्लियर? लेकिन मतलब क्या है, दोनों का सेम होता है। तो हम चाहे तो आई हैव वर्कड हियर 20 ईयर्स लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग हियर यस फॉर 20 years, for 20 years. Yes, I have been working here for 20 years. क्लियर? तो अब यहाँ एक चीज और बता दें, हमने बताया सिंस का, सिंस, तो सिंस मैंने बताया आई हैव वर्कड हियर सिंस दिसंबर, सिंस दिसंबर। अब यहाँ दिसंबर क्या है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, सर्टेन टाइम को डिनोट कर रहा है। सर्टेन टाइम को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सर्टेन टाइम को डिनोट करता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। दे हैड बीन वाचिंग, यहाँ हैड बीन है, हम लोग पढ़ रहे हैं हैव बीन का, हैव या हैव बीन का। बीन मैंने बताया था ना, बी, और बी का जो सेकेंड फॉर्म होता है वाज वेयर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन, और चौथा फॉर्म होता है बीन, और पांचवा जो फॉर्म होता है क्या होता है, ये एम इज आर होता है। क्लियर? तो अब यहाँ दे हैड बीन, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दे हैव बीन, उसमें तो हैज बीन या हैव बीन लगता है ना, तो दे हैव बीन वाचिंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी वे लोग यस 7 बजे सुबह में क्या कर रहे थे, वाचिंग कर रहे थे, यानी टीवी भी देख रहे थे, टीवी देख रहे थे। दे हैड बीन वाचिंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग, वे लोग 7 बजे से टीवी सुबह में देख रहे थे। क्लियर? सुबह 7 बजे से वे लोग टीवी देख रहे थे। यस, अब यहाँ हमने बता दिया सिंस का यूज सर्टेन ऑफ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, जो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। लेकिन वही अगर हम बात करें, हम पीरियड ऑफ टाइम, जो क्या करता है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड को डिनोट नहीं करता है, जो पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। ठीक है ना? जैसे 2 घंटों से, फॉर 2 hours, 3 दिनों से, फॉर 3 days, 9 सालों से, फॉर 9 years। अब एक चीज यहां हम समझे कि अंटिल का प्रयोग हम पढ़ रहे थे, तो फ्रॉम टू अंटिल यानी से अब तक, कब से कब तक, यस हाउ लॉन्ग यानी कब से कब तक के सेंस में जो टाइम को डिनोट करता है। तो अगर कब से कब तक, ये क्या करता है, टाइम को डिफाइन करता है, यानी इसमें करा वी यूज फ्रॉम टू अंटिल, टू आर अंटिल, टू से व्हेन समथिंग स्टार्ट एंड फिनिश, यानी कोई घटना, कोई एक्शन कब शुरू हुआ और कब फिनिश हो, पूरा हो, कंप्लीट हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग का हम यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग क्या यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग का हम प्रयोग करते हैं। अब एक चीज यहां हम समझते हैं, दे स्टेड विद अस, ये पास्ट इंडिफिनिट का है ना, यस और नो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से V2, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो ये स्टे है, तो दे स्टेड विद अस, वे लोग हम लोगों के साथ ठहरे थे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, कब से कब तक, मंडे से फ्राइडे तक, यानी वे लोग सोमवार से शुक्रवार तक हम लोगों के साथ ठहरे थे। क्लियर है? कोई डाउट? लिखते चलो यहां। अब यहां वी विल बी ऑन हॉलीडे फ्रॉम द 16 until 20th, यानी वी विल बी ये क्या फ्यूचर, क्या है फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं, शैल और विल का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज यहां हमें समझना है कि वी विल बी ऑन हॉलीडे, यानी हम लोग छुट्टी पर रहेंगे, वी विल बी ऑन हॉलीडे फ्रॉम द 16th until the 20th, 16 से 20 तक, 16 से 20 तक वी विल बी ऑन हॉलीडे फ्रॉम द 16th until the 20th, यानी 16 से 20 तक क्या रहेंगे, छुट्टी पर रहेंगे। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो, नहीं ना? क्लियर है? आगे अब हम बात करें तो हमने क्या बताया कि कब से कब तक के सेंस में हम यूज करते हैं हाउ लॉन्ग का, हाउ
लॉन्ग का। और ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही इसे पढ़ेंगे, हम अदर टेंसेस में भी पढ़ सकते हैं, अदर पार्ट ऑफ द टेंस में भी जान सकते हैं। अब चलो एक चीज यहाँ हम समझते हैं कि हमने बता दिया हाउ लॉन्ग के बारे में, अब इस पर भी हम लोग अब आगे कभी चर्चा करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ हाउ लॉन्ग हैव यू प्रेजेंट परफेक्ट, और ये मैंने बताया कि ये चौथा हम लोग का क्लास है, फोर्थ क्लास है। और यहाँ हेलेन इज ऑन हॉलीडे इन आयरलैंड, हेलेन छुट्टी पर है आयरलैंड में। यस, सी इज देयर नाउ, अभी वह आयरलैंड में है। सी इज देयर नाउ, सी इज देयर नाउ, वह अभी कहाँ है, आयरलैंड में है। तो यहाँ ये हम एक यहाँ फिगर देखेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन आयरलैंड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन आयरलैंड, यानी आप कब से कब तक आयरलैंड में रहे, यही ना, फ्रॉम टू और अनटिल के सेंस, कब से कब तक के सेंस में हमने क्या यूज किया, हाउ लॉन्ग। और हाउ लॉन्ग क्या करता है, टाइम को भी डिनोट करता है, हाउ लॉन्ग टाइम को भी डिनोट करता है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन आयरलैंड, यानी आप आयरलैंड में कब से कब तक रहे या कितने समय तक रहे। क्लियर। तो जैसे अब इस तरीके के सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होंगे, हमने क्या बताया, हाउ, उसके बाद हम लॉन्ग, उसके बाद से हम हैव या हैज, उसके बाद से हम सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद मन किया तो हम भी3 लिखें या बिन, और उसके बाद से हम प्लेसेस का नाम लिखें, यानी yes? अब इन प्रीपोजिशन है, तो यहाँ यानी आप कितने दिनों तक दिल्ली में रहे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिल्ली, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिल्ली, आप गोपालगंज में कब से कब तक ठहरे, हाउ, यस यस, हाउ लॉन्ग हैव यू स्टेड इन गोपालगंज। या अब यहाँ ही अराइव्ड इन आयरलैंड ऑन मंडे, अराइव्ड है यहाँ, और मैंने बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करें तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल। यस, तो सी अराइव्ड इन आयरलैंड ऑन मंडे, वह सोमवार को आयरलैंड पहुंची, आयरलैंड पहुंची। टुडे इज थर्सडे, और आज क्या है, थर्सडे, आज बृहस्पतिवार, आज शुक्रवार है, तो क्या बोलोगे, टुडे इज फ्राइडे, या इट्स फ्राइडे टुडे भी बोल सकते हो, इट्स फ्राइडे टुडे, कल बृहस्पतिवार था, इट वाज थर्सडे यस्टरडे, या इट वाज थर्सडे यस्टरडे, यस, या यस्टरडे वाज थर्सडे, यस। हाउ लॉन्ग हैज सी बीन इन आयरलैंड, तो मैंने बताया ना कि सबसे पहले हम हाउ लॉन्ग लिखते हैं, उसके बाद से हम हैज या हैव का यूज करते हैं। तो हैज और हैव का जो यूज किया जाता है, हैज का मैंने बताया था ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ही, सी, इट, या कोई सिंगल नाउन, यस, या अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी तो हैज का प्रयोग किया जाएगा ना, यस सर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैज, यस। तो सी अराइव्ड इन आयरलैंड ऑन मंडे, वह सोमवार को आयरलैंड पहुंची, एंड टुडे इज थर्सडे, और आज थर्सडे यानी आज बृहस्पतिवार है। तो इसने पूछा कि हाउ लॉन्ग सी बीन इन आयरलैंड, वह कब से आयरलैंड में, यानी कितना समय हुआ आयरलैंड में, आयरलैंड गए हुए, यस। तो सी हैज बीन इन आयरलैंड, वह आयरलैंड में है सिंस मंडे, सोमवार से, सोमवार से, फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। मैंने अभी बताया था ना कि जो सिंस का यूज किया जाता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन फॉर का जो यूज किया जाता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी सिंस में हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, स्पेसिफिक टाइम ऑफ की बात करते हैं, और इसमें यानी फॉर का यूज करते हैं हम ऑन स्पेसिफिक टाइम की। यस, 2 सालों से मैंने बता दिया, 3 दिनों से फॉर 3 डेज, 5 घंटों से फॉर 5। यस, तो ये सारी चीजें ये हो गया। अब आगे चलें, यहाँ कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब चलो यहाँ हमको सबसे पहले कंपेयर करना है, क्या करना है कि हम इज का और हैज बीन का प्रयोग कहाँ और कैसे करें। यस, तो यहाँ कंपेयर करना है, सी हैज बीन इन आयरलैंड, वह आयरलैंड में है। यस, मैंने क्या बताया था कि जो परफेक्ट टेंस का यूज, कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है और अभी भी वहां कंटिन्यू रहता है, इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। यस, तो यहाँ सी हैज बीन आयरलैंड सिंस मंडे, यानी वह मंडे से कहाँ है, आयरलैंड में है, वह 3 दिनों से आयरलैंड में, मैं 3 दिनों से बिहार में हूं, तो क्या होगा, आई हैव बीन इन बिहार
फॉर 3 days, फॉर 3 days। वे लोग 5 दिनों से, वे लोग 5 दिनों से दिल्ली में हैं, तो क्या होगा, दे हैव बीन इन दिल्ली फॉर 5 days। मैं यहाँ सोमवार से हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, सिंस मंडे। यस, अब यहाँ सी इज इन आयरलैंड नाउ, यानी सी इज का प्रयोग, लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ा, हैज बीन पढ़ा। तो सी इज इन आयरलैंड नाउ, यानी वह अभी कहाँ है, आयरलैंड में, एक यूरोपियन कंट्री है। और यानी इज क्या डिनोट करता है, इज डिनोट करता है ये प्रेजेंट, अभी को, नाउ। और हैज बीन प्रयोग ये यूज किया जाता है किसमें, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, क्लियर, समझ में आ रहा है एकदम। अब यहां देखो, मंडे, ये नाउ थर्सडे, मंडे को वह वहां गई है, लेकिन अभी भी वो क्या है, आयरलैंड में ही है, नाउ थर्सडे। यस, ये समझ में आया। हैज बीन का प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। और हैड बीन अगर यूज किया जाता तो पास्ट परफेक्ट में। मैंने बताया है ना कि देखो, हैव का सेकेंड फॉर्म यानी V2 और V3 हैड होता है, और हमें पता होना चाहिए कि हैड जो होता है इसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म। और वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं ना। अब हैड, तो यहाँ अगर रहता हैड बीन का प्रयोग तो ठीक ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। ये टेंस में हम हैड बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैड बीन। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत किसी को, नहीं ना। अब यहाँ एक चीज समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। यस यस, तो प्रेजेंट सिंपल का हो चाहे इंडिफिनिट का हो, तो प्रेजेंट सिंपल में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट V1 V5 या और उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज, यही ना यूज करते हैं। तो यहाँ जो V1 और V5, मैंने क्या बताया था कि V5 जो होता है वर्ब के पहले फॉर्म में एस या एस हम जोड़ते हैं, और इसका जो प्रयोग किया जाएगा यानी इसका हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, यानी ही, शी, इट के साथ हम करते हैं। यस, यही ना। तो यहाँ एक चीज हम समझने वाले हैं कि प्रेजेंट सिंपल में डैन एंड केट आर मैरिड। डैन और केट शादीशुदा, मैरिड, यस, आर मैरिड। आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो। यस, क्या राम शादीशुदा है, इज राम मैरिड। यस, क्या वे लोग शादीशुदा हैं, आर दे मैरिड, सब कोई बोलेगा आर दे मैरिड। यस, डू यू नो लिशा, क्या तुम लिशा को जानते हो, डू यू नो लिशा। यस, क्या तुम राम को जानते हो, डू यू नो राम। क्या वे लोग सीता को जानते हैं, डू दे नो सीता, यस, क्या राधा राम को जानती है, डज राधा नो राम। यस, ये मैंने बहुत बार बताया। आई नो लिशा, मैं लिशा को जानता हूँ। मैं मंकेश सर को जानता हूँ, आई नो मंकेश सर। मैं गोपालगंज के बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट गोपालगंज। या अब उसके बाद से विकी लिव्स इन लंदन, विकी लंदन में रहता है। विकी कहाँ रहता है, लंदन में। यानी ये है हम प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ये सब। डैन एंड केट आर मैरिड, डैन और केट शादीशुदा है। आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो। डू यू नो लिशा, क्या तुम लिशा को जानते हो। आई नो लिशा, मैं लिशा को जानता हूँ। विकी लिव्स इन लंदन, विकी लंदन में रहती है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, सीता के पास एक किताब है, तो सीता हैज अ बुक, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी हैव का हैज हो जाता है ना, हैव का क्या होता है, हैज हो जाता है। तो देखो यहाँ अब प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल भी इसे बोलते हैं। कहीं कहीं देखो हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम याद करते हैं, रटते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है। हमें क्या करना है, हमेशा एक एक वर्ड पर ध्यान देना है, समझने की कोशिश करनी है। यानी वी हैव टू ट्राई टू यस अंडरस्टैंड। तो प्रेजेंट परफेक्ट ये सिंपल भी इसे बोलते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से हम हैज या हैव यूज करते हैं, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव बीन, हैव लिव्ड और हैव नोन, नो, न्यू, नॉन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद से हमने यूज किया V3, उसके बाद यूज किया ऑब्जेक्ट। यस, तो यहाँ दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years,
they have been they have been married for 5 years, यानी वे लोग 5 सालों से शादीशुदा हैं। 5 सालों से क्या है? शादीशुदा है। दे हैव बीन मैरिड, यस, फॉर 5 years। सब्जेक्ट दे है और दे के बाद हमने यूज किया हैव बीन, उसके तुरंत बाद हमने यूज किया मैरिड, यानी वे लोग शादीशुदा हैं कितने दिनों से? 5 सालों से। नॉट दे आर मैरिड फॉर 5 years। अब हम आर नहीं लिखेंगे, नहीं तो दे आर मैरिड फॉर 5 years, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यस, अब यहाँ पूछा जाए कि आखिर अब शादीशुदा है तो कितने दिनों से? यस, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? हाउ लॉन्ग, यस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, यानी आप कितने समय से शादीशुदा हैं या कितने सालों से शादीशुदा हैं। वे लोग कितने दिनों से शादीशुदा हैं या कितने समय से शादीशुदा हैं, तो हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड। यस, राम कितने समय से शादीशुदा हैं, तो हाउ लॉन्ग हैज राम बीन, हैज नहीं यूज होगा, हाउ लॉन्ग। यहां देखो, हाउ लॉन्ग हैज राम बीन मैरिड, यस, यानी राम कितने दिनों से शादीशुदा, राम कितने दिनों से शादीशुदा। कोई डाउट किसी को नहीं ना? तो अब यहाँ ये हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, आप वहां कब से स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग देयर। यस, अब चलो, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, आप उसे कब से जानते हैं? यस, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन, ये नो का ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, नो, न्यू, और ये क्या हो जाएगा? नॉन। यस, यानी आप उसे कितने समय से जानते हैं। तो यहाँ हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, यस, आप मंकेश सर को कितने समय से जानते हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मंकेश सर। यस, क्लियर। आप बिहार के बारे में कब से जानते हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन अबाउट बिहार। यस, नॉन अबाउट बिहार। यस, आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में कब से जानते हैं? तो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन। यस, कितने समय से जानने के लिए हाउ लॉन्ग हैव यू। राम सीता को कितने समय से जानता है? हाउ लॉन्ग हैज राम नोन सीता। हैज का यूज होगा ना? यस, बोलो, रवि भी बोलेगा, सब कोई बोलते चलो। यस, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं ना दिक्कत? यूट्यूब पर मैं वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखो, बहुत हम लोग इजी चल रहा है, थोड़ा सा तुम लोग मेहनत करो। यस, ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है, एक बार वीडियो सही से देख लो, काम खत्म, क्योंकि बहुत आसानी से समझाया जा रहा है, इतना जनरली हमें आना चाहिए, है ना। तो हाउ लॉन्ग हैव यू, ये स्पोकन में हम बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं कि आप वहां कब से जाते हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू गॉन देयर, हाउ लॉन्ग हैव यू गॉन देयर। आप कब से अंग्रेजी पढ़ते हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड क्या इंग्लिश। यस, आप कब से कंप्यूटर क्लास जा रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू गॉन टू कंप्यूटर क्लास। यस, ये हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग का यूज करके। यहां से गोपालगंज कितनी दूरी है? हाउ लॉन्ग इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू गोपाल। तो देखो, स्पोकन में हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं हम। अब यहाँ हाउ लॉन्ग हैज शी लिव्ड इन लंदन, वह लंदन में कब से रह रही है, यानी मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव अभी भी जारी है। ये मैं 20 बार से भी अधिक, यानी मोर देन 20 टाइम्स आई हैव टॉट इट। तो यहाँ हाउ लॉन्ग हैज और यहाँ सी है, तो हाउ लॉन्ग हैज सी लिव्ड इन लंदन, यानी वह कितने समय से लंदन में रहती है। सी हैज लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ, वह पूरे जीवन वहीं रही है। यस, यानी जब से उसका जन्म हुआ है तब से अभी तक वह लंदन में ही है। यस, सी हैज लिव्ड देयर, सी हैज लिव्ड देयर, बोलो, सी हैज लिव्ड देयर ऑल लाइफ, ऑल हर लाइफ, यानी वह अपने पूरे जीवन काल वहीं रही है, अभी भी वहीं है। अब यहां देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड। यस, हैव और हैड, तो मैंने क्या बताया है, मैं कई बार मैंने बताया है कि हैव एक एक्जुलरी वर्ब है और एक्जुलरी वर्ब में एक एक्जुलरी वर्ब, इसे कॉजेटिव वर्ब के भी फॉर्म में यूज करते हैं और इसे हम मेन वर्ब के भी फॉर्म में यूज करते हैं। ये देखो, ये ऐसा क्लास है कि हम लोग चाहें तो राइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, और स्पेशली यूपीएससी लेवल में, यूपीएससी पर्पज से अगर तैयारी करो तो ये डेफिनेटली दिस इज द गुड वे टू द राइट डाउन द आंसर इन इंग्लिश, क्योंकि ये हम लोग का स्पेशली हम स्पोकन और राइटिंग स्किल्स डेफिनेटली सुधर जाएगी, बट यू हैव टू रेगुलर। यस, करोगे तब ना रेगुलर, नो रेगुलर नॉट पॉसिबल टू गेट मोर, लर्न मोर। या
तो यहाँ ये हमने देखा हाउ लॉन्ग हैव यू हैड यू योर कार, यानी आपके पास कार कब से है। पोसेशन को भी डिनोट करता है, हैव पोसेशन, हैव ये पोजीशन, पोजेशन भी कहीं कहीं पढ़ते हैं, पोजीशन पोजेशन, और ये क्या अधिकार को दर्शाता है। तो आपके पास यहाँ हाउ लॉन्ग हैव यू हैड, तो ये हैड क्या है, ये मेन वर्ब का वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, जैसे मैंने खाना खा लिया, आई हैव हैड फूड, या आई हैव टेकन फूड, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, यस। और ये जब मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में था, दैट टाइम आई हैड नॉट आइडिया अबाउट हाउ टू यूज हैड एंड हैव, ये बहुत कंफ्यूज करता था मुझे। और मैं जब क्लास से निकलता था हॉस्टल के लिए, तो मैं एकदम सोचते रहता था कि कौन ये बताएगा। लेकिन अब हम लोग क्या, अपने आप 5वां क्लास के भी बच्चे जानना शुरू कर दें। ये देखो बेसिक आज क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हम कर पाएंगे। अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो हम बस वही घिसते पिसते चले जाएंगे, और बाद में हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर कार, यानी आपके पास कब से कार रहा है। यस, तो आई हैव हैड इट सिंस अप्रैल, यानी मेरे पास अप्रैल से कार है, सिंस अप्रैल, सिंस अप्रैल। तो ये मुझे उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया है, आया है ना, क्लियर समझ में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता, अभी कोई डाउट नहीं ना, आसान है। बिलाल इधर आओ, कम ऑन, जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ यहाँ बोलो, सेंटेंस पढ़ो इसको, यहाँ रुको, ये लगाओ। Helen is on hol Helen is a ho Helen is on holiday in Ireland. So she is there now. तो हेलन जो है वो हॉलीडे पे है आयरलैंड में, मतलब लाइक वो वहाँ पर है, अभी वो प्रेजेंट में आयरलैंड में है। उसके बाद शी अराइव्ड इन आयरलैंड ऑन मंडे, टुडे इज थर्सडे। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वो जो है वो आयरलैंड में मंडे को आई पर वो अभी तक है। तो ये जो चीज़ है वो पास्ट में गई थी पर वो अभी तक जो है, मतलब अभी तक वो आयरलैंड में है। उसके बाद है हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन आयरलैंड, तो ये लाइक वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कब से आयरलैंड में है, तो वो मंडे से है। सिंस शी हैज बीन इन आयरलैंड सिंस मंडे फॉर 3। तो यहाँ पे जैसे लाइक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड यहाँ पे उसका आंसर। तो डैन एंड केट आर मैरिड, तो जो डैन है और केट है वो मैरिड है। दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स, तो वो जो है वो 5 ईयर्स से मैरिड है, और 5 ईयर पहले उनकी वो मैरिड हुए थे और अभी तक वो फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है। आर यू मैरिड, क्या तुम मैरिड हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, तो तुम अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम मैरिड हो एंड यहाँ पर लाइक उसका आंसर की तरह पे दिया हुआ है कि मतलब यहाँ पर आर यू मैरिड, तो ये तो यस वो मैरिड है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, तो तुम कितने टाइम से मैरिड हो। लाइक तुम पहले मतलब तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है पर तुम अभी मतलब अभी फ्यूचर में भी तुम मैरिड हो कितने टाइम से। डू यू नो लीसा, क्या तुम लीसा को जानते हो। हाउ लॉन्ग हैव यू नो, मतलब तुम कितने टाइम से लीसा को जानते हो। आई नो लीसा, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं लीसा को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। विकी लिव्स इन लंदन, तो जो विकी है वो लंदन में रह रहा है। हाउ लॉन्ग हैज शी लिव्ड इन लंदन, शी हैज लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो विकी है वो कब से लंदन में रह रही है, तो वो जो है वो पूरी अपनी ज़िंदगी लंदन में रही है। आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है। तो ये क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास कब से कार है। आई हैव हैड इट सिंस अप्रैल, मतलब मुझे अप्रैल से कार है, अप्रैल से मेरे पास में कार है। यहाँ पर सिंस दिया हुआ है, सिंस मतलब किसी लाइक पहले कभी मतलब मैंने पहले कोई चीज़ ली है, ऐसा कुछ।